परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने आरंभ में ही हमें सचेत कर दिया, हमें सजग कर दिया कि ये जो आप श्री रामायण जी का अध्ययन करने जा रहे हैं, इस पुण्य पाठ को स्मरण करने जा रहे हैं, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, यह शिक्षाप्रद मैं वर्णन कर रहा हूं। जीवन में अज्ञान मुख्य कारण है अपने दुखों का। अज्ञानी व्यक्ति जितना दुखी रहता है, अशांत रहता है, उतना ही सुखी व शांत ज्ञानी मनुष्य रहता है। अज्ञानी मनुष्य दुखी और अशांत, सुख दुख सब मन की वृथा। श्री रामायण हमें ज्ञान से उस प्रज्वलित दीप से प्रकाशित करती है जिससे हमारे दुखों का नाश होता है और सुखों का साम्राज्य वह पुंज वह हमें प्राप्त हो जाता है। आज के पाठ में रघुनाथ जी का जीवन कैसा है, आप और मैं रघुनाथ जी की गाथा से शिक्षा ग्रहण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुण आदर्श पुरुष के गाना, उनके गुणों को क्यों गाना है, क्यों स्मरण करना है। माली भी जब फूल तोड़ता है, फूलों की सुगंध उसके हाथों में आ जाती है। फूल बेचने वाले के हाथ में फूलों की सुगंध आ जाती है। राम नाम का जाप करने वाला जब अध्ययन करता है, राम नाम के श्री रामचंद्र जी महाराज के गुणों को गाता है, वही गुण उस मानव में प्रवेश करने लगते हैं। विश्वामित्र जी रघुनाथ जी को अपनी यज्ञ सिद्धि के लिए ले चले हैं। सायंकाल संध्या के पश्चात भोजन उपरांत वह विश्राम में चले गए। फिर प्रातः काल उठ करके रघुनाथ जी विश्वामित्र ऋषि महाराज के चरणों में सेवा के लिए समर्पित होने से पूर्व प्रात समय संध्या करके ही मुनि पे आए सेवक ने ही विनय सहित शुभ शीस नवाया, बोले राम अनुज सह आया। अब सेवक को कैसा होना है, समर्पित भाव कैसा होना है, श्री रघुनाथ जी ने स्वयं अपने आप को उस रूप में, कौन है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, जन जन का कल्याण करने के लिए इस धरती पर आए हैं। सेवा कैसे होती है, विनय सहित शुभ शीस नवाया, बोले राम अनुज से आया, सेवा करम कहो गुरु मेरे। सेवा ली जाती है, दी नहीं जाती। सेवक अपने आप को कितना भी पीछे कर ले, सेवा करनी या ना करनी, प्रत्येक मानव स्वतंत्र रहता है। सेवा को तो हथियाना होता है। सेवा कर्म कहो गुरु मेरे। हे मेरे गुरुदेव, गुरु विशिष्ट से यहां तात्पर्य नहीं, विश्वामित्र जी महाराज से वर्णन कर रहे हैं। हे मेरे गुरुदेव, आदर दिया, सम्मान दिया गुणी जन को। विघ्न रहत हो साधन तेरे। हे गुरुदेव, हे महापुरुष, आपके जो साधन हैं, मैं सेवक आपके चरणों में हाजिर हूं। आपके साधन, आपके अनुष्ठान
निर्विघ्न हो, मैं अपने आप को अपने लघु भ्राता सहित आपके चरणों में अर्पण करता हूं। तब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कल भी कहा था, विद इन ब्रैकेट्स जहां पर भी श्लोक आएंगे ये श्री स्वामी जी महाराज की अपनी वाणी है, हम सबको सचेत करने के लिए। सेवा कर्म कठिन कर जाना, ये सेवा कर्म सबसे कठिन कार्य है, परंतु सेवा धर्म परम है माना। सेवा सम शुभ कर्म ना कोई, सेवा से सुख संपत्ति हो ही। सुख चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, सेवा सम शुभ कर्म ना कोई, सेवा से सुख संपत हो ही। सो सेवक जो स्वार्थ त्यागी। सेवक कौन है? गुरु महाराज ने, रघुनाथ जी का कथन है ये, कलमबद्ध परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने किया। सो सेवक, सेवक की परिभाषा, जो स्वार्थ त्यागी। कोई स्वार्थ रख करके कार्य करना तो अपने कार्य को बेचना है, वह सेवा नहीं है। लोग मेरी प्रशंसा करें, लोगों के भीतर मेरे प्रति श्रद्धा वह भाव उत्पन्न होवे, लोग मेरी वाह वाह करें। सो सेवक जो स्वार्थ त्यागी, नाम दाम से दूर विरागी। अपना नाम हो और सेवा के बदले दाम मिले, वह वैरागी दूर रहता है, उससे दूर है। ये आज के पाठ में महत्वपूर्ण दूसरे बालकांड 14वां सर्ग, रघुनाथ जी ने हमें अपने पारिवारिक जीवन में कैसे रहना है। 78 पृष्ठ 45वां श्लोक, बालकांड 14वां सर्ग। गौतम ऋषि को निमित्त बनाकर कहा, राम ने मुनिवर सोचो, किए अपने कर्म आलोचो। तुमने क्या किया? अपने बुरे कर्मों की आलोचना करो। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, जो आत्म निरीक्षण करने वाला होता है उसके पास समय ही नहीं होता कि वह पराये पर्दे उठाता फिरे, वह पराये पर्दे उठाता फिरे। आत्म निरीक्षण करने वाले के पास समय ही नहीं होता। यह जगत, यह लोक, रघुनाथ जी ने कहा काजल कोठी है। काजल, कालक से भरी हुई कोठड़ी है ये। काजल कोठी में जा वैसे, कालक कहिए लगे ना कैसे। इस जगत में पैदा होकर ये कालक की कोठड़ी है, किसी को कालक ना लगे, अर्थात किसी में कोई दोष ना हो, ये नहीं होगा। जैसे कीचड़ में जन कूदे जो ही, रहे नहीं निर्लेप भी सोही। जो कीचड़ में कूद गया उसको कीचड़ स्पर्श ना करे, यह कदापि नहीं होगा। जग में जन्मा जो जन प्राणी, इस जगत में रघुनाथ जी की वाणी, बालकांड 14वां सर्ग 78 पृष्ठ और 47वां श्लोक। जग में जन्मा जो जन प्राणी, है अलिप्त ये जाए ना जानी। वह विकारों से अलिप्त रह जाएगा। आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ। अब पति पत्नी का संबंध, प्राण प्रिय पत्नी अति प्यारी, तजे नहीं धर्म ग्रहधारी, सती धर्म में साथिन मानी, प्रेम रता गुण खान बखानी। प्रेम का तो वह पुंज है। आगे चलकर किष्किंधा कांड में माता अनसुईया जी से स्वयं
मां सीता वर्णन करेंगी कि मेरा पति राम कदापि मेरे को ऊंचे स्वर से नहीं संबोधन करता, कड़े शब्द उसके पास नहीं है। अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने जीवन में रहना कैसे है, तब माता सीता ने मां अनसुईया जी से कहा, यह कोमल कर्मी सुंदर मधुर भाषी इस प्रकार मेरे से वार्तालाप करता है मेरा पति, मैं उसका त्याग कैसे कर सकती थी। मिथिला नरेश की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधु, सम्राट राजा राम की पत्नी, सुख आराम को त्याग करके 14 वर्ष जो वनवास को आई, मेरे पति का स्वभाव मेरे प्रति कितना कोमल है, कितना प्रेममय है, कितना संरक्षण है, कितनी मैं सुरक्षित हूं अपने पति के प्यार में। वही रघुनाथ जी ने जो स्वयं कहा वह अपने जीवन में कर दिखाया। प्रमाण माता सीता जी की वाणी आगे चलकर आ जाएगी। तब रघुनाथ जी ने कहा, कर अवलंबन से जो ब्याही, प्राण प्रण से तजे ना कदाही। जिस प्रकार अपने प्राण प्यारे होते हैं, इसी प्रकार अपनी पत्नी पति को प्राणों जैसी प्यारी होनी चाहिए। जैसे अपने प्राण प्यारे, अपनी पत्नी ऐसे ही प्यारी होनी चाहिए। अगर त्याग करना है तो रघुनाथ जी ने कहा, गृहस्थ जीवन में अगर त्याग करना है, तजिए क्रोध कर्म कटु खोटे। अब हमारे लिए क्या हृदय में उत्साहवर्धक है। रघुनाथ जी ने कहा, इस जगत में कोई भी निर्लेप नहीं है, तो अगर मेरे में दोष है तो कोई आश्चर्य नहीं। परंतु मैं अब श्री रामचंद्र जी महाराज की शरण में आ गया हूं, उनके कथन का मैं पालन करूंगा। और रघुनाथ जी ने कहा कि जो तेरे अंदर क्रोध है, कटु कर्म करने की प्रवृत्ति है, तजिए क्रोध कर्म कटु खोटे। वैर कपट छल छोटे मोटे, तजिए नहीं पत्नी सुत भाई। वर्जित है। मैंने पहले कहा था, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये सदग्रंथ पावन ग्रंथ श्री रामायण, इसमें जो निर्देश दिए हैं ये हिंदू धर्म के लिए कानून है, हमारा कानून है, हमारा संविधान है। इसका पालन करना, हिंदू धर्म में पैदा होकर के हम मोहम्मडन उसमें कुल में नहीं पैदा हुए जहां 4 शादियां और 4 बार तलाक ये जायज कहा गया। हम हिंदू धर्म में हैं। तजिए नहीं पत्नी सुत भाई, माता तात सन मित्र सखा ही। अपना सखा, अपना मित्र, अपना पिता, अपनी माता, अपना भाई, अपनी पत्नी का त्याग वर्जित है, वर्जित है श्री रामायण में। रघुनाथ जी का हम सबको संदेश है, क्या त्याग करना है। रोष दोष सब मन से छोड़ो, स्नेह संग का सूत ना तोड़ो, क्षमा करो। बहुत बड़ा गृहस्थ जीवन में यह अचूक अस्त्र है, क्षमापन होना, क्षमाशील होना। क्षमा करो, भूलो जो बीता, जो बीत चुका है, जिसने तुम्हारी अवज्ञा की, तुम्हारे ऊपर क्रोध किया, तुम्हारे मन को दुखाया, क्षमा करो, क्षमा करो। भूलो जो बीता, तजो नहीं यह पत्नी वनीता। दिल की दुविधा दूर भगाओ,
क्षीर नीरवत फिर मिल जाओ। क्षीर खांड, क्रिस्टल, पानी, पेय। क्रिस्टल और पेय दोनों मिल एक हो जाते हैं, अपना स्वभाव बदल जाते हैं। पानी में घुलकर वह चीनी क्रिस्टल अपने स्वरूप को खो देती है। पानी फीका था, अब वह पानी उसको ग्रहण करके अब मीठा हो गया। सार मरम की सुनकर बानी, साधक इस सार मरम की सुनकर के बानी को रघुनाथ जी के सम्मुख नतमस्तक हो जावे। गुरु महाराज ने कहा, गृहस्थ जीवन में सुगम कला का है सुलगाना, वैर विरोध विदेश बढ़ाना। अपने गृहस्थ जीवन में कला क्लेश को बढ़ा लेना बहुत सुगम है। वैर करना, विरोध करना, ये बहुत सुगम है। क्या किया है हमने? ये कला क्रोध बढ़ा करके बनी, तुम्हारी बनी हुई थी सुखों के साथ, प्यारे प्यारे के साथ, अपने प्यारे परिवार के साथ। ये वन अथाह सुख थे। बनी वनी को दग्ध बनाना तूने स्वयं, इस अपने सुखमय वन को दग्ध आग लगा दी। फूट करा जन को दिखलाना, अपने घर की पोल बताना है अपयश अपमान कमाना। आज का पाठ अति महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आज अपने घर में जाकर पृष्ठ 78 और 79 इसको चबा चबा करके पाठ कर लीजिएगा। इतने आप समर्थ हो जाइएगा। अगर आपके सम्मुख अपनी कोई पारिवारिक दुविधा लेकर आवे तो आप जिस प्रकार जस्टिस उसके पास जाया जाता है, आपके पास कोई आए, आपको ज्ञान होवे कि गुरु महाराज ने क्या कहा है, मुझे मेरे इष्ट ने क्या कहा है, जिसको नमन करता हूं, श्री रामचंद्र जी ने मुझे क्या कहा है। ये हमारा कानून है और सब पर लागू है। आप इतने समर्थ हो जावें गुरु महाराज के कार्य को केवल स्टेज पर बैठ करके बोल करके ही महाराज का कार्य नहीं किया जा सकता। आप एक एक व्यक्ति महाराज का कार्य करते हैं, कर रहे हैं और दृढ़ता से करते चले जाएं। गुरु महाराज किसी एक व्यक्ति को सन्मार्ग लगाने के लिए कई कोस दूर पैदल सिर पर अपने वह कुछ वस्त्र की ट्रंकी लेकर बहुत मेहनत की है। यही कि पारिवारिक प्रेम बढ़े, नाम का जाप करें। आप सब ये सेवा कर सकते हैं जो कठिन है। सेवा कर्म कठिन है परंतु आप कर सकते हैं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति